यू गाइज मस्ट हैव ऑलरेडी नोटेड, मैंने ये एडमिशन गाइडलाइंस जो हैं, जो डीयू की अपडेट हुई हैं, वो आपसे शेयर करी थी। बट आई थिंक अ फ्यू स्टूडेंट्स आर अनेबल टू अंडरस्टैंड, अभी भी क्वेरीज लोगों के दिमाग में है। तो इसी को एड्रेस करने के लिए आई एम गोइंग टू रीड दिस नोटिस आउट टुडे टू यू, एंड हम इसको एक लॉयर की तरह देखेंगे। जो भी आपके क्वेश्चंस हैं, सारे आंसर्स आपको इसी नोटिस से मिल सकते हैं। इट इज जस्ट अबाउट इंटरप्रिटेशन। Hi guys, I'm Ayushi, your mentor for law entrance exams, and welcome to Law Digest. Now, starting with the first thing, the candidates must read the PG Bulletin information. अब ये जो PG Bulletin है, ये आपको आसानी से दिल्ली यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे मिल जाएगा। admission.university of delhi UOD की वेबसाइट पे गिवन है इन्फॉर्मेशन बुलेटिन, यूजी का भी पीजी का भी। आप पीजी का बुलेटिन देखेंगे बिकॉज हम एलएलबी की बात कर रहे हैं। वहाँ उस बुलेटिन में आपको और बहुत इन्फॉर्मेशन दी हुई है। जैसे लोगों को कैरेक्टर सर्टिफिकेट में डाउट है, कैरेक्टर सर्टिफिकेट कौन इशू कर सकता है, ये सब चीज़ें उसमें लिखी हुई हैं। तो आप उस बुलेटिन को ज़रूर पढ़ लें एक बार, अगर आपको डॉक्यूमेंट्स में प्रॉब्लम हो रही है। देन वेबसाइट, जो यूनिवर्सिटी की वेबसाइट है, उसी को आप रेफर करेंगे। कोई भी शेड्यूल आता है, अपडेट गाइडलाइंस आती हैं, सब आपको वेबसाइट पे ही मिल जाएगा। नाउ, जब एडमिशन लिस्ट आ जाएगी, एडमिशन लिस्ट आने के बाद द कैंडिडेट मस्ट रेफर टू द वेबसाइट ऑफ द यूनिवर्सिटी, वेबसाइट ऑफ द डिपार्टमेंट। यानी यूनिवर्सिटी मतलब दिल्ली यूनिवर्सिटी, डिपार्टमेंट मतलब डिपार्टमेंट ऑफ लॉ, लॉ फैकल्टी। तो ये दोनों वेबसाइट आप चेक करेंगे कि आप शॉर्टलिस्ट हो गए हैं प्रोविजनल एडमिशन के लिए या नहीं। जब भी लिस्ट आएगी, जैसा कि अभी 30th का बोला हुआ है, उस दिन आप ये दोनों वेबसाइट्स पे अपना नाम लिस्ट में चेक करेंगे। अगर आप शॉर्टलिस्ट हो गए हैं फॉर प्रोविजनल एडमिशन, नाउ इट सेज प्रोविजनल एडमिशन, व्हाई? बिकॉज जब तक आपके डॉक्यूमेंट्स प्रॉपरली वेरीफाई नहीं होंगे, जब तक ये इस्टेब्लिश नहीं होगा कि आप टोटली एलिजिबल हैं फॉर द एग्जामिनेशन, तब तक एडमिशन नहीं मिलेगा। इसलिए दे आर यूजिंग द टर्म प्रोविजनल एडमिशन। तो अगर आप प्रोविजनल एडमिशन के लिए शॉर्टलिस्ट हो गए हैं, देन उसके बाद आपको अपने डैशबोर्ड में लॉगिन करना है। जहां से आपने अपना एडमिट कार्ड निकाला था, डैशबोर्ड इज द सेम प्लेस। वहां पे जाके आपको लॉगिन करना है, एंड वहां पे आपको टैब दिखेगा अप्लाई, अप्लाई टैब टू एक्सेप्ट द ऑफर्ड सीट। नाउ, अगर आप कॉन्ट्रैक्ट लॉ को याद करें, दिस इज जस्ट लाइक योर इन्विटेशन टू ऑफर। द यूनिवर्सिटी, अगर आपका एडमिशन हो जाता है, आपके मार्क्स मेरिट लिस्ट में आते हैं, तो आपको इनविटेशन दिया जाएगा टू कम। यू विल अप्लाई, देन यू विल गिव योर ऑफर टू देम कि yes, I want to apply. Then it is on the university to accept based on your documents that whether you're eligible, and they will give their acceptance by verifying your documents. Once your documents are verified, then that contract will close. तो मैं ये इसलिए बता रही हूँ क्योंकि शायद स्टूडेंट्स को नोटिस वगैरह पढ़ने में दिक्कत होती है, आगे जाके आपको यही करना है, लॉ में आपको यही करना है। तो मैं यहाँ पर आपको कॉन्ट्रैक्ट के एग्जाम्पल से समझा रही हूँ कि कैसे आपको ये चीज़ें इंटरप्रेट करनी बहुत ज़रूरी हैं। एंड क्योंकि इतने डाउट्स आ रहे थे लोगों के कि नोटिस का एक बार समझा दें, इसलिए मैं आ रही हूँ। बट इन माई ओपिनियन दिस इज नॉट रिक्वायर्ड। आई फील कि इतना बेसिक आपको आना चाहिए कि आप एक नोटिस को पढ़ सको, अपने डाउट्स उसके थ्रू क्लियर कर सको। एनीवेज, ठीक है, आप अप्लाई करोगे एंड आप सीट जो आपको दी है उसे एक्सेप्ट करोगे, एंड बाकी जो टाइमलाइंस हैं उसके लिए यू हैव टू रेफर टू द शेड्यूल एंड यू हैव टू अडियर टू द टाइमलाइंस जो दी हुई है। देन अनदर मेन इशू दैट हैज़ बीन बॉदरिंग स्टूडेंट्स इज ये जो काउंसलिंग सेशन है, ये ऑनलाइन होगा या ऑफलाइन होगा। अगर आप इस नोटिस के टर्म से जाएंगे, यू कैन क्लियरली सी दैट इट इज एन ऑनलाइन प्रोसेस। हाउ डू वी डिराइव टू दिस कंक्लूजन? टर्म्स यूज आर लॉगिन, अप्लाई, आपको डैशबोर्ड में जाके लॉगिन करना है, अप्लाई करना है, वहीं पे आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं, माइग्रेशन सर्टिफिकेट, ये अंडरटेकिंग वगैरह, ये सभी चीज़ें आपको अपलोड करनी है। फीस भी आपकी ऑनलाइन है। तो पूरा प्रोसेस जो है ये आपका ऑनलाइन है, एंड इट इज़ नॉट एट ऑल ऑफलाइन। अब प्रॉब्लम ये है कि स्टूडेंट्स के बीच में थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो गया है। आई होप यू गाइज आर वॉचिंग दिस वीडियो, क्योंकि हेल्प डेस्क पे बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो ये बता रहे हैं कि प्रोसेस ऑफलाइन है। अगर हम ऑफिशियल नोटिस से चलेंगे, ऑनलाइन ही है पूरा प्रोसेस, एंड नो डाउट अबाउट इट। फर्दर कुछ स्टूडेंट्स ये भी पूछ रहे हैं कि क्या इस प्रोसेस के करने के बाद हमें
ऑफलाइन मतलब सेंटर पे आना पड़ेगा। ऑब्वियसली व्हेन योर क्लासेस विल बिगिन यू हैव टू बी प्रेजेंट फॉर द क्लासेस, तो आपको आना है ही यूनिवर्सिटी, यू हैव टू कम। क्लासेस का शेड्यूल के हिसाब से 5th दिसंबर से आपकी क्लासेस शुरू है, सो मेक श्योर दैट बाय 5th ऑफ दिसंबर यू आर हियर इन द यूनिवर्सिटी। इट इज़ ओके कुछ स्टूडेंट्स का अगर मिस भी हो जाता है, अगर आपकी स्टार्टिंग के फ्यू डेज मिस हो जाते हैं, डजेंट मैटर, कोई पेनल्टी नहीं है उसके लिए। जस्ट दैट आप थोड़ा फर्स्ट डे मिस कर दोगे कॉलेज का, जो बहुत ज़रूरी होता है बिकॉज यू इंटरेक्ट विद पीपल, ओरिएंटेशन वगैरह होता है एंड यू गेट टू अंडरस्टैंड कि कैसे कॉलेज की फंक्शनिंग है, तो वो चीज़ आपकी शायद मिस हो जाएगी। बट क्यों जैसे भी आपके टिकट्स का बनता है, क्योंकि फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स भी लोगों को फील होते हैं इस चीज़ में, अभी से आप अपनी टिकट्स वगैरह सब रेडी रखिए, बुक करके रखिए, एंड साथ साथ अपना ये जो प्रोसेस है इसको कंटिन्यू रखिए। 12th दिसंबर आई थिंक इज़ द लास्ट डेट जब आपकी फाइनल लिस्ट, मतलब थर्ड लिस्ट तक दिया हुआ है, डिपेंडिंग ऑन द एडमिशन्स लिस्ट आती हैं। अच्छा, बहुत से स्टूडेंट्स ये भी बोलते हैं कि फर्स्ट लिस्ट में नहीं, सेकंड लिस्ट में नहीं आएगा, आगे तो आ जाएगा। अब ये चीज़ बहुत सब्जेक्टिव है बिकॉज इट डिपेंड्स कि सीट्स कब फुल हो रही हैं। अगर मान लीजिए फर्स्ट लिस्ट आती है, सेकंड लिस्ट आती है, दो लिस्ट पे अगर सीट्स फुल हो जाती हैं तो ज़रूरी नहीं है कि आगे की आपकी लिस्ट आए। तो इट रियली डिपेंड्स कि कितने स्टूडेंट्स के कितने मार्क्स रहे हैं। हमने पोल भी कंडक्ट कराया था एंड पोल में भी हम देख सकते हैं कि बहुत सारे कुछ आई थिंक कितने परसेंट स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने 300 प्लस पे भी क्लिक किया है। अब हो सकता है इसमें वरासिटी जो है इन लोगों की शायद पूरी तरह से ट्रू ना हो, बट आई डू नो फॉर अ फैक्ट दैट कुछ स्टूडेंट्स हैं, मेरे ही जानने में देर आर अबाउट 20 स्टूडेंट्स जिनके 300 प्लस आए हैं। पहले ऐसा नहीं होता था, 4-5 लोग ही 300 प्लस मीट कर पाते थे, एंड 297, 298, 291 वाले कैंडिडेट्स बहुत हैं जिन्हें मैं जानती हूँ। तो ये मान के चलिए कि इस बार जो कट ऑफ है दे विल शूट अप, दे विल राइज। सेफ साइड के लिए अपना एडमिशन, जिन स्टूडेंट्स के मार्क्स आई वुड से 250 बिलो है, वो अपना एडमिशन कहीं और सेफ साइड के लिए बैकअप के लिए कर दें। आई नो कि फीस फॉरफिट होने के चांसेस हैं इधर उधर, बट वी हैव नो चॉइस। आप सिर्फ लिस्ट के भरोसे नहीं बैठे रह सकते। अगर आपको कहीं और एडमिशन मिल रहा है तो ले लीजिए। वो लिस्ट जब तक आएगी आई थिंक मिड दिसंबर तक ही आपको ये पिक्चर क्लियर हो पाएगा कि आपका डीयू में एडमिशन हो रहा है या नहीं। सेफ साइड के लिए, बैकअप के लिए इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप कहीं और पे एडमिशन करके डाल दें एंड लेटर यू कैन विड्रॉ फ्रॉम देयर। यहाँ पर बताया हुआ है अप्रूवल जो है आपका वो 3 स्टेज प्रोसेस रहेगा। पहले डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई होंगे। अब यहाँ वाले जो डॉक्यूमेंट्स हैं, ये जैसे आपकी 10th की मार्कशीट है, 12th की मार्कशीट है, ये सब चीज़ें यहाँ पर देखी जाएंगी। These will be verified by the convener. Once the convener verifies them, they will be approved by the head or the principal. जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी में डीन पीआईसी इसको अप्रूव करेंगे। देन ऑन रिसीविंग द अप्रूवल फ्रॉम द हेड और प्रिंसिपल प्रोसीड टू अपलोडिंग द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स। तो यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स अलग बात हो रही है और यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स अलग बात हो रही है। तो यहाँ पर हमारे बेसिक डॉक्यूमेंट्स हो गए, मार्कशीट वगैरह, 10th 12th एंड ऑल दीज डॉक्यूमेंट्स, आईडी प्रूफ है। अब कौन से डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं? एक बार आपका अप्रूवल आ जाता है फ्रॉम द हेड प्रिंसिपल, उसके बाद आपको देना है माइग्रेशन सर्टिफिकेट। नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप तीनों में देखेंगे इन्होंने बोला हुआ है अंडरटेकिंग ऑफ माइग्रेशन सर्टिफिकेट, अंडरटेकिंग सबमिशन ऑफ रिजल्ट, अंडरटेकिंग ऑफ सबमिशन ऑफ रिवाइज्ड सर्टिफाइड सर्टिफिकेट और डॉक्यूमेंट। अब इसका क्या मतलब हुआ? यहाँ पर जब हम अंडरटेकिंग की बात करें, क्योंकि मेनली स्टूडेंट्स का यही डाउट है, किसी ने कहीं और एडमिशन ले लिया है तो माइग्रेशन सर्टिफिकेट अभी वहाँ से मिला नहीं है, या एग्जामिनेशन जो है उनकी यूनिवर्सिटी के वो हो चुके हैं, रिजल्ट नहीं आया है अभी, तो अभी क्या मांगेंगे वो आपसे एक अंडरटेकिंग लेंगे। तो बेसिकली वो आपको एक प्लेन पेपर पे एक अंडरटेकिंग देनी होगी, जैसा वो बताएंगे। मोस्टली प्लेन पेपर, A4 साइज पेपर पे आपको वो हैंड रिटन अपना लिख के देना है कि आई अंडरटेक टू सबमिट द माइग्रेशन सर्टिफिकेट एज एंड व्हेन, जो भी आपको डेट्स मिलती हैं उस बेसिस पे। तो ज़रूरी नहीं है कि अभी प्रेजेंट में आपके पास मार्कशीट्स वगैरह रेडी हो, माइग्रेशन सर्टिफिकेट रेडी हो। बहुत सारे स्टूडेंट्स दे आर वरिंग अबाउट दिस। देन ये लास्ट वाला जो है अंडरटेकिंग और सबमिशन ऑफ रिवाइज्ड सर्टिफिकेट और डॉक्यूमेंट। अब यहाँ पर डॉक्यूमेंट कैन बी ऑफ एनी कैरेक्टर। आपका कैरेक्टर सर्टिफिकेट रेडी नहीं है, आपका कास्ट सर्टिफिकेट रेडी नहीं है, उसके लिए भी आप अंडरटेकिंग दे सकते हो। ये चीज़ें आपको यहाँ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में सबमिट करनी थी। अगर अब आपके पास नहीं है तो जब डीन और प्रिंसिपल वेरीफाई कर देंगे तब आप अंडरटेकिंग भी दे सकते हो।
देन फीस के लिए एक स्टिपुलेटेड टाइम है, उस टाइम के अंदर अंदर आपको फीस देनी है। आई होप अब ये जो डॉक्यूमेंटेशन वाला मेन डाउट है स्टूडेंट्स का वो क्लियर हो गया होगा कि कैसे आपको डॉक्यूमेंट सबमिट करना है। देन बहुत से स्टूडेंट्स लॉ सेंटर 1, लॉ सेंटर 2, सीएलसी में कंफ्यूज रहते हैं। मैं ऑलरेडी अपनी वीडियो में डिस्कस ऑलरेडी कर चुकी हूँ कि तीनों में क्या फ़र्क है। वो वीडियो आप अगर एक बार देख सकते हैं तो देख लीजिए अगर आपको अभी भी कंफ्यूजन है। अब यहाँ पर इन्होंने आपको ये ऑप्शन दिया हुआ है कि अगर आप अपग्रेड करना चाहते हैं टू अ हायर प्रेफरेंस ऑफ द कॉलेज इन द सब्सिक्वेंट एडमिशन राउंड, मान लीजिए आपको फर्स्ट राउंड में LC1 मिलता है, तो आप अगर CLC चाहते हैं नेक्स्ट राउंड में, तो जब नेक्स्ट एडमिशन राउंड होएगा, नेक्स्ट लिस्ट आएगी, तो आप रीएलोकेशन टैब के थ्रू उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। जब आप रीएलोकेशन के लिए अप्लाई करेंगे इसका मतलब कि आप एडमिशन जो है वो दूसरे प्रेफरेंस ऑफ कॉलेज में चाहते हैं, हायर कॉलेज में चाहते हैं, तो यूनिवर्सिटी विल अंडरस्टैंड दैट एंड जैसे जैसे फर्दर लिस्ट आती रहेंगी दे माइट ऑल्सो रीएलोकेट यू टू अनदर कॉलेज। उसके लिए आपको डैशबोर्ड कंटिन्यूअसली चेक करते रहना है कि आपका अपग्रेड हो गया है प्रेफरेंस या नहीं। ऑब्वियसली व्हेन दे से कि सब्सिक्वेंट एडमिशन लिस्ट के थ्रू होगा, मतलब कि मान लीजिए हमारी फर्स्ट लिस्ट ही आके रह जाती है, सेकंड नहीं आती है, ऑल्दो आप रीएलोकेशन के लिए अप्लाई करते हो, सेकंड लिस्ट आती ही नहीं है क्योंकि ऑलरेडी फिल हो गई हैं सीट्स, तो उस केस में आपको रीएलोकेशन नहीं मिलेगा। ये सब्सिक्वेंट एडमिशन की बात है। सेकंड लिस्ट आती है, मान लीजिए मार्क्स और गिर गए तो और बहुत स्टूडेंट्स आ गए, फिर तो आपको हो सकता है वो बेटर सेंटर जो भी आपका प्रेफरेंस है उसमें शिफ्ट कर दें। सो दैट इज पॉसिबल, दैट इज वेरी मच सब्जेक्ट टू द फैक्ट कि कितनी लिस्ट आपकी आ रही हैं, कितनी सीट्स बची हैं। ऐसा नहीं है कि किसी और को हटा के आपको डाल देंगे। इट हैज़ टू बी ऑन द बेसिस ऑफ द लिस्ट्स, इट हैज़ टू बी ऑन द बेसिस ऑफ कि उनकी सीट किस तरह से फिल हो रही हैं। तो जब आप नई सेंटर पे एलोकेट हो जाएंगे, जब आपका रीएलोकेशन हो जाएगा, तो आपको पिछले सेंटर पे जो एलोकेशन हुआ था वो कैंसिल करना पड़ेगा और फिर से रीएलोकेशन वाला जो नया सेंटर है उसके लिए अप्लाई करना होगा। उसके लिए यही फिर अगेन प्रोसेस आपको फॉलो करना होगा, बिकॉज आप अब एक नए सेंटर पे आ गए हैं, दोबारा से आपका वेरिफिकेशन वगैरह होगा। वो सब उसके लिए यू नीड नॉट वरी, सब कुछ आपके डैशबोर्ड में ही रिफ्लेक्ट करेगा। बिकॉज आई नो कि इसके मेरे ये बोलते ही स्टूडेंट्स का ये डाउट आएगा कि वो हम कैसे करेंगे। प्लीज अंडरस्टैंड एवरीथिंग हैपेंस थ्रू द पोर्टल ओनली, एंड वहीं पे आपको नए नए टैब्स खुलते जाएंगे। रीएलोकेशन का पहले प्रोसेस स्टार्ट होने दीजिए, डोंट वरी अबाउट इट। बेसिक आपको करना है, ऐसा नहीं है कि आपका एडमिशन रुक जाएगा या कुछ आपको एडमिट नहीं किया जाएगा अगर आपने रीएलोकेशन के लिए अप्लाई किया, और ऐसा कुछ मुझे पता है स्टूडेंट्स के दिमाग में ये सब डाउट्स ज़रूर आते हैं। बिकॉज ऑब्वियसली एवरीवन इज़ वरीड, इतना कंपटीशन है, इतनी मुश्किल से लोग क्लियर कर पाते हैं एग्जाम को, सीट मिलती है, सो एवरीबडी वांट्स टू बी अटरली श्योर। बट वॉट आई वुड से इज कि अननेसेसरी स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है। ऑनलाइन आपके डैशबोर्ड में हर चीज़ रिफ्लेक्ट करेगी, पोर्टल में हर चीज़ रिफ्लेक्ट करेगी। कोई अगर आपको ग्रीवियंस है, इन्होंने ऑलरेडी बोला हुआ है कि ग्रीवियंस के लिए आपको डिपार्टमेंट या सेंटर पे इमीडिएटली कांटेक्ट करना है। कुछ भी अगर आपको क्वेरी लग रही है, लॉ फैकल्टी की वेबसाइट पे भी आप देख सकते हैं, पूरी लिस्ट दी हुई है हेल्प डेस्क की कि एडमिशन्स के लिए कौन कौन आपके लिए अवेलेबल है। HOD जो है उनको अप्रोच करना है, क्योंकि जो सेंट्रल ग्रीवियंस रिड्रेसल कमेटी है वो HOD की बात सुनेंगे। तो अगर आपको कोई ग्रीवियंस है तो आपको हेड ऑफ द डिपार्टमेंट को अप्रोच करना है। पहले ऑब्वियसली डिपार्टमेंट पे जाएंगे, नहीं होता है वहाँ से कुछ तो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट पे जाएंगे, एंड वहीं से आपकी क्वेरीज और जो ग्रीवियंसेस हैं वो रिड्रेस हो सकेंगे। आई होप अब आपको ये थोड़ा क्लैरिटी आई होगी कि इस नोटिस में चीज़ों का क्या मतलब है। हमारे पास ऑप्शन है अंडरटेकिंग देने का, हमें ज़रूरी नहीं है। बहुत सारे स्टूडेंट्स ने अभी सर्टिफिकेट्स के लिए अप्लाई किया है, किसी के पेंडिंग है, किसी का नाम चेंज है, किसी का कुछ है, हर चीज़, हर किसी का डॉक्यूमेंट में कुछ ना कुछ गड़बड़ है। किसी के भी डॉक्यूमेंट्स जो हैं ज़रूरी नहीं है वो पूरे हों, तो उसके लिए आपको टाइम दिया जाएगा। डोंट वरी, इन्होंने खुद ही नोटिस में लिखा है कि आप अंडरटेकिंग दे सकते हो, तो वो आप अंडरटेकिंग दे के एंड देन यू कैन स्टार्ट विद द क्लासेस। जब एडमिशन लिस्ट आपकी ख़त्म हो जाएंगी, जो क्लासेस का शेड्यूल उन्होंने दिया हुआ है ऑलरेडी वेबसाइट पे, आपकी क्लास स्टार्ट हो जाएगी। ऑल द वेरी बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। बहुत मन लगा के अच्छे से पढ़िएगा, बहुत आपने मेहनत करी है इस एग्जामिनेशन के लिए, एंड आई एम श्योर कि आप दिल लगा के अच्छे से पढ़ेंगे
एंड बिलीव मी फर्स्ट सेमेस्टर में अगर आप थोड़ी मेहनत कर लेंगे, समझ लेंगे कि कैसे पढ़ाया जा रहा है, क्या लॉ है, कैसे हमें पढ़ना है. बेसिकली यू हैव टू अंडरस्टैंड द आर्ट ऑफ स्टडिंग लॉ इन द फर्स्ट सेमेस्टर. दैट इज व्हाट यू हैव टू फोकस ऑन. ये कर लेंगे तो बाकी सारे सेमेस्टर्स आराम से निकल जाएंगे. अच्छा, एक बात, जो लोग एलएलबी फर्स्ट सेमेस्टर के लिए तैयारी करना चाहते हैं अभी से, एंड यू नो दे आर लुकिंग फॉर समथिंग कंक्रीट, कि बेरेक्स बुक्स, केस मटेरियल, सबका एक जगह आपको कंपाइलेशन मिल जाए, तो उसके लिए आप हमारा एलएलबी फर्स्ट सेमेस्टर कोर्स जो हमारी वेबसाइट पे है वो चेक कर सकते हैं. उससे आपको बहुत हेल्प मिल जाएगी. आंसर राइटिंग में भी यू विल अंडरस्टैंड कि किस तरह से एग्जामिनेशन में आपको आंसर्स लिखने हैं. एंड दे आर वेरी कंक्लूसिव नोट्स, दे आर माई ओन नोट्स, and I've revised them digitally for you, and you can anytime refer to those notes, and I'm sure they'll help you a lot. तो इसी के साथ I'll end this video. अगर आपको अभी भी कोई डाउट क्वेरी है, कमेंट बॉक्स में ड्रॉप डाउन कीजिए. फर्दर चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, फॉलो करते रहें ऐसी और वीडियोस के लिए. आगे आने वाले टाइम में जो भी इंपॉर्टेंट अपडेट्स लीगल होती हैं वो हम डालते रहते हैं, यहाँ पर भी, इंस्टाग्राम पर भी. तो दोनों जगह पर हमें फॉलो करें.